तो भैया भारतीय टीम भारत आ चुकी है। भारत आकर उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर जो नजारे दिए, मतलब वो तो हम सबने देखा ही हो। रोहित शर्मा की ट्रॉफी ऐसे उठाए हुए तस्वीर काफी वायरल भी हो रही है। होटल वगैरह पहुंचे, भांगड़ा वांगड़ा किया, नाश्ता वगैरह बढ़िया तरीके से हुआ। जो स्वागत हुआ, स्वागत को देखकर दिल खुश हो गया। एक बात तो तय है, काफी सारे इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस एयरपोर्ट भी पहुंचे, होटल के बाहर भी पहुंचे। इवन विराट कोहली भी धक्कर रह गए कि यार इतनी भीड़ क्या करके रही है। अब यही होता है भाई साहब, जब आप वर्ल्ड कप जीतकर वापस आते हो। और जाहिर सी बात है, इंडिया ने एक लंबे समय से वर्ल्ड कप नहीं जीता था, तो फैंस के बीच में इस बात की खुशी एक अलग ही लेवल पर है कि इस बार हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं। दिल्ली पहुंचने से मतलब यह था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करनी थी, उनके साथ उनके आवास के ऊपर। तो उसका भी वीडियो निकलकर सामने आया। लेकिन उस तस्वीर से एक जो अहम चीज लोगों ने पकड़ी वो ये थी कि मोदी जी ने ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया। अब मैं जानता हूं कई लोग इस चीज को बोलेंगे, हाँ तो क्या हो गया, अरे ऐसा यार 10 तरह की बातें होंगी। लेकिन आपको यहां पर ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी ने अगर हाथ नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया। क्या होता है दरअसल, कई बार राष्ट्र अध्यक्ष जो होते हैं देशों के, वो उस जीत को कई बार अपने अपना भी मानते हैं। और होता भी है कि यार ठीक है, राष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते वो भी इस बात के हकदार होते हैं कि नहीं ट्रॉफी पकड़े, वो ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाएं। लेकिन यहां के केस में ऐसा हुआ नहीं है। तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्यों नहीं है, जो भी कुछ है फंडा उसके आसपास का। अब देखिए, एक फेमस सेइंग है कि जब कोई टीम मेहनत करती है, मेहनत करके एक बड़ा टूर्नामेंट जीतती है, तो उस ट्रॉफी के ऊपर उन चैंपियंस का हक होता है जिन्होंने उस ट्रॉफी के लिए इतनी मेहनत करी। अब आप रोहित शर्मा की बात कर लें, बुमराह की बात कर लें, सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, अर्शदीप की बात कर लें, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस ट्रॉफी को जीतने के लिए पूरी जान लगा दी। और ऐसे में उस ट्रॉफी के ऊपर उनका ही हक बनता है। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन वो इस बात को भी भली भांति जानते हैं कि यही लड़के हैं जो हमारे लिए ट्रॉफी जीत कर लेकर आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने दरअसल जो तस्वीर खिंचवाई, उस तस्वीर में उनके एक तरफ जहां पर राहुल द्रविड़ खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा थे। वो दोनों ट्रॉफी पकड़कर खड़े थे मोदी जी के सामने, और मोदी जी ने ट्रॉफी ना पकड़कर उन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। अब कई लोगों ने इसके ऊपर ये कहना शुरू कर दिया कि देखो, राहुल रोहित शर्मा को डर है कि कहीं मोदी जी इसका भी क्रेडिट लेकर ना चले जाएं, इसीलिए ट्रॉफी पकड़ी हुई है। कई लोगों ने कहा कि भाई इस टीम में तो पूरा पूरा भरोसा है कि भाई ये पनौती है जिसके कारण हम लोग पिछली बार हार गए थे, तो इसीलिए हम ट्रॉफी नहीं देंगे। कई तरह की बातें हुई, और फिर हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, जितने मुंह उतनी बातें वाली बात चलती है। लेकिन फिर आपको एक बात यह भी समझनी पड़ेगी कि यही वो नरेंद्र मोदी हैं जब 2023 में 19 नवंबर को भारतीय टीम हारी थी, तब ड्रेसिंग रूम में जाकर ना सिर्फ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया था, बल्कि उनको शुभकामनाएं भी दी थी कि उन्होंने जो वर्ल्ड कप खेला है वो वाकई में काफी अच्छा खेला है। यही वो नरेंद्र मोदी हैं जो इसरो के मिशन फेल हो जाने के बाद इसरो सेंटर पहुंचकर वहां पे साइंटिस्ट को पूरा ढांढस बंधाते हैं, उनको हौसला देते हैं कि नहीं, आने वाले समय में आप बिल्कुल सफलता को अर्जित करेंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि मिशन मंगल क्या हुआ हमारा। तो ऐसे में भारत अगर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो जो उसके राष्ट्र सेवक होते हैं उन सभी का बहुत बड़ा किरदार होता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा क्रेडिट उनको दे दें, लेकिन उनका जो सपोर्ट होता है वो वाकई में जरूरी होता है। पैसा ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा। एंड इंडियन क्रिकेट टीम ने जो चीज अचीव करी है वो पूरी की पूरी सिर्फ उन्हीं की मेहनत है। बीसीसीआई ने सपोर्ट किया वो एक बात हम कह सकते हैं, लेकिन जो पूरी मेहनत थी वो खिलाड़ियों की ही थी। ऐसे में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ में खुद खड़े होकर तस्वीर खिंचाना, ये किसी बात का कोई औचित्य नहीं होता। तो ऐसे में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का हाथ पकड़ के जो मोदी जी ने फोटो खिंचवाई है, उसकी यही वजह थी कि चैंपियंस जो हैं वही उस ट्रॉफी को पकड़े तो शायद बेहतर रहेगा। और सीधी सी बात है, यही चीज लोगों ने नोटिस भी करी कि एक इतनी छोटी सी चीज भी कुछ इस तरीके से इंपैक्ट डाल सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।